Kohima Sumi Hoho or KSH today celebrated Tulumi Festival after a gap of 7 years at Kisama Naga Heritage Village with the Minister for Agriculture and Cooperation G. Kaito Aye as Tuluni's Papu or father. The celebration started with a prayer by Pastor Kukavi Chishi and benediction was pronounced by Reverend Kigeto Sema followed by Tuluni feast. 19 Sumi community wards under Kohima Sumi Hoho attended the celebration along with other delegates and invitees. It may be mentioned here that Tuluni is the most important and the biggest festival of the Sumi Naga community. Meanwhile, Tuluni Papu G. Kaito Aye in his address said that Sumi has rich customs and traditions. However, with the influence of modern culture, the originally Sumi culture and traditions has declined. He added that by observing such festival, the younger generation will be able to recollect and preserve the culture. G. Kaito Aye further urged the Sumi community to practice patience, humbleness and embrace unity. Besides, Kohima Sumi Hoho Vice President Viksaipu Su chaired the program and various traditional dances were performed in the festival. और चलिए बढ़ते हैं आगे। कोहिमा सुमी होहो ने शुक्रवार को किसामा नागा हेरिटेज विलेज में तुलुनी उत्सव मनाया और जिसमें नागालैंड सरकार के कृषि और सहकारिता मंत्री जी केतो ए शामिल हुए। कोहिमा सुमी होहो ने अपने भाषण में सुमी समुदाय को तुलुनी त्योहार 2022 पर बधाई दी और स्वागत किया और कहा कि कोहिमा सुमी होहो, कोहिमा सुमी तोतिमी होहो, कोहिमा सुमी अधिकारी संघ और कोहिमा सुमी छात्र संघ के सामूहिक प्रयासों से सुमी समुदाय कोहिमा पहली बार किसामा नागा विरासत गांव में अपनी तुलुनी मना रहा है। उन्होंने तुलुनी महोत्सव को तुलुनी पाहु के रूप में प्रतिष्ठित करने के लिए विशिष्ट अतिथि कैतो जी का आभार व्यक्त किया और कहा कि कोहिमा सुमी होहो 7 साल के अंतराल के बाद सुमी सर्वोच्च आदिवासी संगठन सुमी होहो के मोटो को मनाने के लिए तुलुनी मना रहा है और जिसने वर्ष 2022 को सुमी के बीच सुलह का वर्ष के रूप में घोषित किया था और इसलिए उन्होंने सुमी समुदाय से हमारी जनजातियों के साथ साथ अन्य समुदाय के साथ अच्छे संबंध और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की अपील की। वहीं तुलुनी पापू कैतो जी ने अपने संबोधन में कहा कि सुमी समुदाय के पास समृद्ध रीति रिवाज और परंपराएं हैं। हालांकि आधुनिक संस्कृति के प्रभाव से सुमी संस्कृति और परंपराओं की मौलिकता में गिरावट आई है, लेकिन हमारे त्यौहार जैसे कि तुलुनी को देखकर युवा पीढ़ी हमें याद कर सकती है और संरक्षित भी कर सकती है। और साथ ही साथ ये भी कहा कि हमारे रीति रिवाज और परंपरा हमारी पहचान है और इसलिए इसे संरक्षित किया जाना चाहिए। उन्होंने सुमी होहो द्वारा की गई सुलह वर्ष पहल की सराहना की और अपील की कि तुलुनी जैसे त्योहारों के उत्सव के माध्यम से नागरिक समाज और प्रत्येक व्यक्ति को हमारे सामाजिक अर्थव्यवस्था और राजनीतिक सुधार के साथ साथ बदलने के लिए और ज्यादा प्रयास करने का प्रयास करना चाहिए। सुमी समुदाय के लिए तुलुनी सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार है। ये सिर्फ एक फसल पूर्व त्यौहार नहीं है, बल्कि एक ऐसा त्यौहार है जो परिवारों, दोस्तों और युवा पीढ़ी के बीच बंधन को मजबूत करता है। हम अपना
अभिमान छोड़ दें और अपने अहंकार को त्यागें और श्रम की गरिमा को वापस लाएं और अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाएं। अपने समुदाय को मजबूत करें, तभी हम एक व्यक्ति你对不？我不是出来的。